सेठ जी अंदर से बाहर आ गए और देखते कि ये पंडित तो मेरे आसन पर बैठकर कथा सुना रहा है। ले पंडित जी, बोले हाँ सेठ जी, आप मेरे आसन पे कैसे बैठ गए? बोले अरे बैठे हैं भागवत सुना रहे हैं। बोले नहीं, मेरे आसन पे से उठ जाइए। अब पंडित जी अड़ गए, हम तो भागवत सुना रहे हैं, हम तो उठने वालों में से नहीं है। अब सेठ जी को आया गुस्सा। सेठ जी ने एक जोर के थप्पड़ पंडित जी को लगा दिया। अब पंडित जी दूर जाकर गिरे। अब पंडित को ब्राह्मण के कोई थप्पड़ लगा दे तो पंडित को जब क्रोध आता है, ब्राह्मण को जब क्रोध आता है तो आपको पता ही है। पंडित जी को भी क्रोध आया, ब्राह्मण को भी क्रोध आया, ब्राह्मण भी उठकर खड़े हुए, एक थप्पड़ सेठ जी को लगा दिए। अब बच्चे तो दोनों हाथ उठाकर बोले शुरू हो गया भागवत, शुरू हो गया भागवत, शुरू हो गया भागवत। अब तो पंडित जी के ऊपर सेठ जी के ऊपर पंडित जी दे उठा पटक शुरू हो गया। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, फलानी जगह भागवत हो रहा है, फलानी जगह भागवत हो रहा है, फलानी जगह भागवत हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य सज्जनों यही है कि जब तक भागवत की महिमा हमें ना पता हो अब तक समझ में नहीं आएगा। ये एक ऐसी बहुमूल्य शब्द में भगवती का विग्रह है। इसका नाम रखा गया है कल्पद्रुम। जो कल्पना करोगे वो आपको ये प्रदान कर देंगे, जो विचार करोगे, जो सोचोगे, सोचकर सच्चे दिल से हाथ जोड़कर मांगिए, अवश्य ये अनुभव की बात है, अवश्य ही आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भागवत की महिमा यदि जन्म से जन्मांतर तक लोग गाए ना तब भी भागवत की महिमा पूरा नहीं होगा। ये 8 दिन या 9 दिन क्या, यदि 9 साल 50 साल तक यदि भागवत किया जाए तब भी भागवत पूर्ण होने वालों में से नहीं है। क्योंकि भागवत भगवती हैं, भगवान हैं, अपूर्ण है ये। इनकी महिमा ही इतना अपार है। इनकी महिमा तो छोड़ी, इनके भक्तों की महिमा इतनी अपार है। उनकी भक्तों की महिमा गाने लगो तो कई वर्ष बीत जाएंगे। ऐसे एक भगवती का भक्त हुआ सुदर्शन। देवी भागवत में कथा आता है, सुदर्शन नाम का एक देवी के अत्यधिक प्रेमी, जो भगवती से अत्यधिक प्रेम करते थे। उनके प्रति मन में सुंदर भाव, पवित्रता, शुद्धता सब था उनके जीवन में। उनके पिता 2 भाई थे। ये छोटे भाई के पुत्र हैं सुदर्शन। दादाजी का देहांत हुआ तो सभी मंत्रीगण मिलकर बड़े पुत्र को राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। अब बड़े पुत्र का राज्य हुआ तो उसके जो पुत्र हैं उनके भी राज्य हो गए सिंहासन पर। अब छोटे भाई को कोई पूछे ना, छोटे भाई को अब कोई पूछे ना। कहते हैं ना, यदि जीवन में खुशहाल रहना हो, जीवन में यदि खुशहाल रहना हो, यदि पति पत्नी को जीवन में खुशहाल रहना हो तो कभी भी अपने लड़के को चाहिए कि अपने ससुराल वालों से अनुमति ना ले। क्योंकि यदि ससुराल वालों के बातों पर चलोगे और स्त्री यदि मायके वालों की बातों पर चलेगी तो मैं यहाँ से आपको एक वचन देता हूँ, आज उसका जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता। उसका जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता, इसका मैं प्रमाण देता हूँ आपको। आप इतिहास खोलकर देखिए, शकुनी, धृतराष्ट्र ने किससे परामर्श लिया था? अपने साले शकुनी से। क्या हाल हुआ? ऐसा युद्ध हुआ, ना भूतो ना भविष्यति,
ना ऐसा युद्ध भूत में हुआ था ना भविष्य में होगा, ऐसा युद्ध हुआ। पर आजकल जब विवाह होता है तो विवाह होने के बाद तुरंत भैया मैया बाबा को तो छोड़ दिए, अपने जो सगे माता पिता हैं उसको तो बिल्कुल ऐसे किनारे में रख देते हैं जैसे उनसे कोई भी नाता नहीं है, कोई नाता ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है, ऐसे उनके साथ व्यवहार करते हैं। और मायके वालों से मत पूछो। दिन में भोजन व्यक्ति 2 बार करता है, 1 बार भोजन करना भूल सकता है, पर पत्नी के घर के लोगों से बात करना कभी नहीं भूलता, मायके वालों से बात करना कभी नहीं भूलता। पर जो व्यक्ति उससे सलाह लेकर मशवरा लेकर, आजकल क्या हो गया, कहते तरुणी प्रभुता गे है चालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम सकलकनम। आजकल तो भैया शादी भी नहीं होते, आजकल सौदे होने लगे, रिश्ता जहां पट जाए वहां कर दो। कितनी की बोली लगेगी, भैया सरकारी नौकरी वाला है 10 लाख रुपए, नहीं मैं 11 लाख रुपए देता हूं, लड़कों की बोली लगती है। अब उनके माता पिता से पूछो कि पैसे क्यों लेते हो, माता पिता क्या कहते हैं, मैंने इसको शुरू से पढ़ाया है, लिखाया है, खिलाया है, पिलाया है, कपड़े दिए हैं, वस्त्र दिए हैं, इसलिए मैं पैसे ले रहा हूं। अरे भिखमंगे, अरे भिखारी, अपने बेटे को लालन पालन पोषण किए हो, पढ़ाए हो, लिखाए हो, तो क्यों कि ऐसे बेच दे, मार्केट में बोली लगा दे। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। इसलिए रिश्ता कैसा होता है आप देखते हैं ना, आप देखोगे जब लड़की छोटी होती है बालपन में तो माता पिता उसे खिलौना खरीद कर दे देते हैं, बेटी ले खेल। 5 साल की जब होती है, 10 साल की जब होती है तो और थोड़े बड़े बड़े खिलौने खरीद के दे देते हैं। 10 से 20 में पहुंचती हैं तो साइकिल खरीद के दे देते हैं, 25 में पहुंचती है तो स्कूटी खरीद के दे देते हैं, उसके आगे कार खरीद के दे दिए। अब उम्र हो गया, एक पति भी खरीद के दे देते हैं, ले बेटी। अब विचार करो